NCERT 7th क्लास एन एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर अभी हम रीड कर रहे हैं। टाइनी मीन्स बहुत छोटा। एक छोटा सा क्रिएचर हमें इस चैप्टर में कुछ सिखाने वाला है। जैसे हमारे टीचर्स सिखाते हैं ना, बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं, तो वैसे इस चैप्टर में एक बहुत छोटा सा क्रिएचर है जो हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो चलो देखते हैं। Thou so very small, यद्यपि बहुत छोटा है। The aunt is unbelievably, जो चींटी है वो अविश्वसनीय, इंटेलिजेंट बुद्धिमान एंड हार्ड वर्किंग और सख्त मेहनत करने वाली होती है। Among the various kinds, बहुत सारी काइंड्स होते हैं, उसके प्रकार होते हैं। The commonest aunt is black, जो सबसे कॉमन सबसे सामान्य जो आंट होती है वो होती है ब्लैक और रेड या फिर रेड। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिल्स, वो अपने आरामदायक घर में रहती है जिसको एंथिल्स बोलते हैं। तो चलो चैप्टर को रीड करते हैं। क्या सिखाता है हमें ये चैप्टर, क्या सिखाती है हमें टाइनी टीचर, ये चींटियाँ। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन, सबसे छोटा जो आपने कीट देखा हो उसका नाम बताओ। एंड द वाइजेस्ट, और जो बुद्धिमान हो। इज द फ्लाई, क्या वो फ्लाई होती है, मक्खी होती है। नो इजंट इट, नहीं। इज इट द मॉस्किटो, नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं मॉस्किटो भी नहीं होता। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तो फिर ये कीड़ा होना चाहिए। नो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। इट इज़ द आंट, यह आंट है, यह चींटी है। द कॉमनेस्ट, सबसे कॉमन सबसे सामान्य। द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, सबसे बुद्धिमान कीट है ये। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, जो स्टोरी है आंट के जीवन की वो ऐसा प्रतीत होता है कि ये असत्य है। बट पीपल हैव केप्ट, लोगों ने इसे रखा एज पेट्स, पेट के रूप में। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और इसके रूटीन के जो बिहेवियर है, रूटीन के जो इसके काम है उसको क्लोजली वॉच किया, नज़दीक से देखा। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स, इसलिए हमें पता है बहुत संख्या में इसके तथ्य हैं। अबाउट दिस चीनी, इस सबसे छोटे हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, बुद्धिमान जीव के बारे में। एन एंट यूजेज इट्स फिलर्स और एंटेनेम टू टॉक, ये अपने फिलर्स और एंटेनेम टॉक करने के लिए यूज़ करते हैं। टू अदर आंट्स, दूसरे आंट्स से। बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम, उनके द्वारा अपने मैसेज भेजते हैं। वॉच ए रो ऑफ आंट्स, देखो एक रो है आंट्स की। मूविंग अप और डाउन द वाल, जो वाल पे अप और डाउन जा रही है। ईच आर्ट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स, ये जो आंट है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और ये जो मूछें होती है ना इनकी, इनको एंटीनाज भी बोल देते हैं, ये जो तार से होते हैं, तो इनको टच करके ये कुछ बात कर रहे होते हैं। ये फिलर्स और एंटीनाज इनकी मूछें होती हैं। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, बहुत सारी प्रकार की आंट्स होती है। द कॉमनेस्ट अमंग दैम, इनमें से सबसे जो कॉमन होती है द ब्लैक और रेड वन, जो रेड और ब्लैक होती है। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे तो हमने इनको देखा होगा। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम, परंतु इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, कहाँ रहती हैं ये। इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट और एंथिल्स, इनके जो आरामदायक होम होते हैं उनको कहते हैं नेस्ट और एंथिल्स। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, 100 से ज़्यादा इनके घर होते हैं। एंड पैसेज रहने के लिए। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग, इनमें जो क्वीन आंट होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, वो उनकी केयर करती हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, जो इनके वर्कर्स होते हैं उनके भी अपने अपने क्वार्टर्स, अपने अपने घर होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वो अपना सबसे ज़्यादा टाइम भोजन की खोज करने में लगाते हैं। सम रूम सर्व्ड एज स्टोर हाउस, कुछ रूम रखे जाते हैं स्टोर हाउस के रूप में जिसमें वो
अपना भोजन इकट्ठा करके रखते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, जो सोल्जर्स होते हैं ना, जो उनकी रक्षा करने वाले होते हैं, उनके भी अलग अलग बैरक्स होते हैं रहने के लिए। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, कोई भी ऐसा वर्कर नहीं होता जो सोल्जर के रूम में रहने की कोशिश करे। नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और सोल्जर ऐसे नहीं होते जो भोजन की खोज के लिए जाएं, यानी कि सबके अपने अपने काम होते हैं। जो भोजन के लिए जाता है खोज करने के लिए, वो भोजन के लिए ही जाएगा। जो सोल्जर है वो रक्षा करने के लिए ही खड़ा होगा। तो ऐसे इनके काम अपने अपने बटे हुए होते हैं। नो वर्कर और सोल्जर सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए गर्ल, तो वो जो सफाई करने वाले होते हैं या काम करने वाले होते हैं या सोल्जर होते हैं, वो किसी दूसरे का काम नहीं करते। सो यू सी, तो आपने देखा है एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, जो इनकी है लाइफ बहुत शांत होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली, अपने बुद्धिमानी से अपने अपने काम करते हैं। एंड ब्रेवली, बहादुरता से। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी भी अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर के साथ वो झगड़ा करते, मतलब बिल्कुल ही पीसफुल रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द क्वीन आंट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, जो क्वीन आंट होती है उसका एक पेयर होता है, जोड़ा होता है पंखों का, विच शी कट्स ऑफ बिफोर शी बिगिंस टू ले एग्स, जब उसको एग देने होते हैं तो वो उनको अलग कर देती है। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स, एग्स बड़े होते हैं और ग्रब्स बन जाते हैं, मतलब कीट का डिम्ब होता है। एग्स के बाद जो दूसरा रूप होता है वो बनता है। ग्रब्स चेंज इनटू कोकुन्स, फिर कोकुन्स बन जाता है। कोकुन्स ब्रेक टू ब्रिंक फोर्थ कंप्लीट आंट्स, और फिर वो फोर्थ पार्ट उसका आंट का कंप्लीट कर लेता है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन द एंथिल्स इज़ ए बुक, एक बुक की तरह उनकी जीवन होता है। विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन, जिसको हम बहुत ही कम ओपन करते हैं, हमारे में से कुछ ही लोग उसको देख पाते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी मीन्स ग्रुप ऑफ आंट्स, ग्रुप ऑफ आंट्स को कॉलोनी बोलते हैं। जो क्वीन होती है ना वो मदर होती है पूरी पॉपुलेशन की। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, वह 15 सालों तक जीती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, इसका पंखों का जोड़ा होता है। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, परंतु इनको कट कर दिया जाता है उसकी शादी के बाद। मतलब रीति रिवाज तो नहीं होते हैं, बट ये अपना कंपेनियन तो ज़रूर ढूंढ लेते हैं। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस अ हॉट समर डे, कब होती है ये? हॉट समर डे, गर्मियों में होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल आंट, अपने नेस्ट को छोड़ देती है जो क्वीन होती है और एक मेल आंट को ढूंढती है। और ड्रोन हाई अप इन द एयर, और ऊंची जगह पर जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, वापस आने तक, पृथ्वी पर मतलब जो उनका नेस्ट होती है, जगह होती है, वहाँ आने तक। इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, इसके जो विंग्स होते हैं वो हट जाते हैं और कुछ काम नहीं करती, बट ले एग्स, परंतु अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, एग्स बड़े होते हैं और ग्रब्स बाहर निकलता है उसमें से। सोल्जर्स गार्ड देम, सोल्जर्स जो होते हैं उसकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स जो होते हैं वो खाना खिलाते हैं और सफाई करते हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और लेके जाते हैं एक्सरसाइज एंड सनशाइन, धूप लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। 2 और 3 वीक्स, 2-3 हफ्ते later grubs became cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more, जो 2-3 हफ्ते बाद ग्रब्स ककून बन जाते हैं और विदाउट फूड रहते हैं, कोई एक्टिविटी किए बिना 3 वीक्स तक। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, कोकून्स ब्रेक करता है एग को और परफेक्ट आंट बन जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब टाइम आता है टीचिंग का और ट्रेनिंग का। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़, जो न्यू आंट होती है वो उनकी ड्यूटी सीखते हैं। फ्रॉम ओल्ड आंट्स, दूसरी आंट से जो पहले वाली आंट्स होती हैं। एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स
एक्सेट्रा। इन सब से ये अपनी काम सीखते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते के बाद, ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी, जो ट्रेनिंग होती है उससे स्मॉल आंट्स रेडी हो जाते हैं टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, बाहर जाने के लिए, काम करने के लिए। एंड एंथिल्स इज ए होम नॉट ओनली फॉर आंट्स। एंथिल्स जो होता है वो नॉट केवल आंट्स का ही घर नहीं होता, बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, कुछ अदर क्रिएचर्स का भी घर होता है। बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई, इन सब का भी ये घर होता है। वाई डू आंट्स वांट दीज लाइन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेट्स, अपने घर में क्यों रहने देते हैं वो? फॉर सेवरल रीज़न, कुछ कारण होते हैं इसके। सम गिव ऑफ स्मेल, कुछ स्मेल देते हैं। प्लीजेंट टू द आंट्स सेंसेस, जो आंट्स की सेंसेस है उनको प्लीजेंट करते हैं, प्रसन्न करते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ जूस देते हैं स्वीट। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ पेट्स होते हैं उनके लिए, जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए कैट्स और डॉग्स होते हैं ना, तो उनके लिए भी पेट्स होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट की काउ होती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, आंट्स इसको ट्रेन करती है हनी ड्यू के लिए, लाइक मिल्क के लिए। विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, जो उनकी एंटीना होती है ना, जो मूछें सी होती है, उनको टच करके उनको उनसे पास करते हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, ये ऐसा ही दूध होता है जैसे कि हमारे लिए काऊ का होता है। हैव ह्यूमन्स लर्नड, क्या ह्यूमन ने कुछ सीखा इससे? एज मच एज आंट हैव, जो कुछ भी आंट के पास नॉलेज होती है जैसी वो होती है, परहैप्स शायद। दे हैव, सीखा होगा, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, परंतु इस लर्निंग को गुड यूज़ के लिए इस लर्निंग का गुड यूज़ नहीं किया। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर, अभी भी कुछ बातें इस छोटे टीचर से सीखते हैं शायद। हार्डवर्क सीखते हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी करने का तरीका, एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, सफाई, डिसिप्लिन, केयर फॉर यंग वंस, छोटों की देखभाल करना, एंड अबोव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते हैं उस जगह की कैसे केयर करनी है। और भी बहुत कुछ बातें होती हैं जो ये टीनी टीचर हमें सिखाता है। तो देखा बच्चों, एक छोटा सा जीव, एक छोटी सी आंट कितना कुछ सिखा रही है हमें।